हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, क्योंकि अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में हिंदी से 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो हम आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा 9वीं सदी के थे। सरप्पा जो थे वो 9वीं सदी के थे, ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। रीतिकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीतिकाल का सर्वप्रथम ग्रंथ जो है हितकर्णी कृपाराम के द्वारा लिखित है। इसके बाद है, सर्वप्रथम सत्यसाई परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो तुलसीदास जी द्वारा कृपाराम की हितकर्णी को मानते, मतलब उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जॉर्ज ग्रियानस जो है वो प्रथम व्यक्ति था भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने वाला। इसके बाद, हिंदी में दोहे और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में दोहे और चौपाई का सर्वप्रथम सरहप्पा ने किया था। किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है। प्रतियोगिता में पूछा जाता है, मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें किया गया है? तो प्रथम 12 मासा का वर्णन विसलदेव रासो में किया गया। किसमें किया गया? विसलदेव रासो में। अगला है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना किसने लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना लिखी थी। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो द्वितीय गीतकार विद्यापति हैं। हिंदी के सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की थी? तो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो रामानुजन को भक्ति काल के प्रवर्तक कहा गया है। हिंदी के सर्वप्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम सूफी कवि जो है असायत है। हिंदी की आदि कवियत्री कौन मानी जाती है? तो मीराबाई को हिंदी की आदि कवियत्री मानी जाती है। कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर सूरदास द्वारा लिखा हुआ कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हंसावली असियात हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा कृत है, यह सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हर्मिट एकांतवासी योगी यह मानी जाती है। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंद दाता कौन है? तो कवि श्रीधर पाठक जी जो है खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंद दाता माने जाते हैं। छायावाद के प्रथम कृति कौन सी है? तो झरना। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? झरना, जो 1918 में प्रसाद जी द्वारा लिखी गई थी। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता व्यक्ति कौन है? तो निराला जूही की कली में, निराला जी हैं जूही की कली में। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कविता को नाम दिया गया है, आगे जी द्वारा नई कविता को नाम दिया गया है। मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 में लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरुलाल श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। परीक्षा गुरुलाल श्रीनिवास द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो पारक, जो 1929 में लिखा गया था, पारक। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जो चित्रलेखा, जो 1934 में लिखा गया था, चित्रलेखा। आगे जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी 1941 में लिखी गई थी आगे जी के द्वारा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी। मतलब हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी? इंदुमती। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर 1916 में लिखी गई थी। इसके बाद, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास हरिओंद जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो दोस्तों, हमने ये लेख हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे हैं। लेख समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और मैसेज की